तो फाइनली क्लासरूम ऑफ इलाइट का सीजन 4 आ चुका है और भाई मैं जेन्युइनली कंफ्यूज हूँ कि कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये एनिमे काइंड ऑफ हरेम की तरफ जा रहा है, सेक्सुअलाइज कर रहा है। बट भाई आई वांट टू सी दिस थिंग अप। आई वांट टू सी आयानो कोजी एंड रोमांस ऑन द वन फ्रेम। फिलहाल के लिए 5 एपिसोड आ चुके हैं, 4 आए थे पहले दिन, 5वां आया है कल। बट उसके ऊपर जाने से पहले थोड़ा कंटेक्स्ट ले लेते हैं कि चल क्या रहा है। आयानो कोजी एंड कायरुजावा अब ऑफिशियली डेट करना शुरू कर देते हैं और इसने मेरा दिन बना दिया भाई। जो मोमेंट देखने वाले हो भाई अभी सीजन में, प्रोबेबली यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट। दूसरा है कि होरिकिता सुजुने अब एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुकी है। अब वो लड़की जो अपने भाई के पीछे भागती थी, क्लास को ऊपर से लीड कर रही है और जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग लीड कर रही है। सीजन 4 शुरू होता है एक नए ऐप के साथ, OAA ऐप, जो हर स्टूडेंट को रेट करता है ऑन देयर फिजिकल एबिलिटी और एकेडमिक्स, जहां पे हमारे भाई की रेटिंग है C। पहला स्पेशल एग्जाम अनाउंस होता है, सेकंड ईयर को फर्स्ट ईयर के साथ पेयर करना है और एक रिटर्न टेस्ट देनी है। नो पार्टनर या खराब पेयरिंग मतलब रिस्क ऑफ एक्सपल्शन, और ये एक्सपल्शन सिर्फ सेकंड ईयर वालों का होने वाला है, फर्स्ट ईयर वालों का नहीं। तो फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पे चिल होते हैं। सबसे वाइल्ड क्लास है क्लास 1D, जिसको लीड करने वाला है हुसैन कायुजामी। ये बंदा एग्रेसिव है, लाउड है और 1D को अपनी पर्सनल गैंग समझ के बैठा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होरिकिता स्ट्रेस में है बिकॉज उसको पूरी क्लास को पेयर कराना है और मेन प्रॉब्लम है सुदऊ। इसके साथ कौन पेयर करेगा? बट वहां पे एंटर करती है इचिका अमासावा। स्पॉइलर अलर्ट, ये भी है जो व्हाइट रूम से आई है। और एक बंदा है जो आपको एंड में बताऊंगा। ये एक चीयरफुल, टीजिंग, बोल्ड लड़की है जो ऑफर करती है सुरऊ के साथ पेयर करना, बट इन रिटर्न आयानो कोजी को उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, बट विद न्यू यूटेंसिल्स एंड नाइफ। और ये डील एक्चुअली में लॉक हो जाती है। और यहाँ पे ननासे, जो क्लास 1D की एक सीरियस लड़की है जिसको क्लास 2D के साथ अलायंस कराना है, वो कनेक्ट करती है होरिकिता और आयानो कोजी के साथ। एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि आयानो कोजी एक्चुअली में अमासावा के लिए खाना बना रहा होता है और अमासावा वो खाना खा के इंप्रेस भी हो जाती है और हाँ, वो सुडोऊ के साथ पेयर करने के लिए मान जाती है। और यहाँ पे आयानो कोजी बैकग्राउंड में क्वाइटली इन्वेस्टिगेट करते रहता है कि कौन है वो बंदा जो व्हाइट रूम से आया है। एपिसोड 3 से थ्रिलिंग चीजें शुरू हो जाती है, जहाँ पे आयानो कोजी कायरुजावा को बुलाता है पढ़ाई करने के लिए और उसी दौरान अमासावा आती है एक एक्सक्यूज लेके कि उसका रबर यहाँ पे रह गया था और वो लेके वो चली जाती है। और यहाँ पे नना से एक डील लेके आती है, हुसैन अब क्लास 2D के साथ अलायंस करने के लिए रेडी है। एपिसोड 4। और भाई ये एपिसोड तुम्हें फिर से बताएगा कि क्यों आयानो कोजी इज द गोट। यहाँ पे हुसैन डायरेक्टली अटैक करता है सुडोऊ को और होरिकिता को इन फ्रंट ऑफ आयानो कोजी, और आयानो कोजी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। और यहाँ पे रिवील होता है कि हुसैन, ननासे और अमासावा तीनों का एक प्लान था, एक्सपल्शन ऑफ आयानो कोजी, और उसके बदले में उन्हें मिलने वाले थे 10 मिलियन की बाउंटी। हुसैन आयानो कोजी से नाइफ लेने वाला था फोर्स करके, और फिर वो नाइफ खुद अपने अंदर घुसाने वाला था और क्लेम करने वाला था कि आयानो कोजी ने उसे अटैक किया। और आंसर, इंस्टेंट एक्सपल्शन ऑफ आयानो कोजी। और वो चाकू आयानो कोजी ने खरीदा था जो कल अमासावा चोरी करके लेके गई थी। प्लान टाइट था, लॉजिक टाइट था, एक चीज मिसिंग थी, फकिंग आयानो कोजी। जैसे ही हुसैन नाइफ पुल करता है और अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, आयानो कोजी अपना बाया हाथ आगे करता है और ब्लेड सीधा हाथ में घुसाता है खुद के। और इस दौरान आयानो कोजी ना एक आवाज निकालता है, ना ट्विच करता है, ना एक्सप्रेशन बदलता है, बिकॉज ही इज द गॉड आयानो कोजी। और ये मूव जेन्युइनली जीनियस था क्योंकि अब खून आयानो कोजी के हाथ में था, फ्रेम रिवर्स हो चुका था और हुसैन वो बंदा था जिसने सेकंड ईयर को स्टेप किया था। पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है और आयानो कोजी कामली फोर्स करता है हुसैन को अलायंस करने के लिए, और एग्री करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और हुसैन को ही सेफ पेयर मान के आयानो कोजी हुसैन के साथ पेयर बनाता है। एपिसोड 5 एग्जाम खत्म, रिजल्ट आते हैं और भाई आयानो कोजी को मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मिलता है। पूरे स्कूल में कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं है जिसको 100 आउट ऑफ 100 मिले है, ये अकेला बंदा है। क्लास 2D में पूरा केओस आ जाता है और सबका एक ही क्वेश्चन होता है, आयानो कोजी ने टॉप मारा कैसे। सबको लगता है शायद चीटिंग की होंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट होरिकिता बहुत स्मूथली इस चीज को कंट्रोल करती है और बोलती है कि उसने ही आयानो कोजी को फोर्स किया था कि तू अपनी इंटेलिजेंस दबा के रख, आगे जाके अपने को इसका काम आएगा। और सब लोग मान भी लेते हैं। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्यूट मोमेंट आता है कारुजावा के साथ, जहाँ पे आयानो कोजी के हाथ में बैंडेज लगा हुआ है और वो खुद डाउन प्ले करता है। और वहां पे आता है प्राइवेट मोमेंट कारुजावा के साथ, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट किस ही करने वाला होता है। उसी बीच आती है अमासावा एक बहुत हॉरिफिक लुक लेके और कन्फेस करती है कि हाँ, शी इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस थिंग, बट ये भी बोलती है कि शी इज द रीजन दैट आयानो कोजी इज लाइव राइट नाउ बिकॉज उसी ने बहुत हिंट छोड़े थे। और एपिसोड के एंड में नेक्स्ट स्पेशल एग्जाम अनाउंस होता है, डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल टेस्ट, और उसका रिवॉर्ड है लग्जरियस क्रूज शिप ट्रिप। और ये और ज्यादा क्रेजी होने वाला है। बट अभी भी सवाल एक ही है कि कौन वो दूसरा बंदा है जो व्हाइट रूम से आया हुआ है। डू यू वांट टू हियर दिस थिंग अप? डू यू रिमेंबर द गाय हु वाज जूनियर ऑफ कुशिदा एंड आस्क्ड कुशिदा फॉर पेयर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।